अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी जहाँ-जहाँ हैं सब ठीक-ठाक होंगे। फिर देखते हैं आज की वीडियो। ये है जी शाम का टाइम है और मैंने सुबह पिज़्ज़ा बनाना है और इसकी चाय जो है या डो मैं रात को ही प्रिपेयर कर लेती होती हूँ और इस टाइम मैं आप लोगों के साथ वो रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। मैंने पहले भी कई दफ़ा आप लोगों के साथ ये शेयर किया है लेकिन एक दफ़ा फिर से। तो ये तकरीबन मैंने लिया है 1 किलो मैदा है, इसके अंदर 2 चम्मच भर के मैंने चीनी के डाले हैं, नमक आपने अपने टेस्ट के मुताबिक डाल लेना है। मैंने तकरीबन कह लें कि 1 टीस्पून भर के डाला है और यीस्ट का 1 पैकेट मैंने पूरा डाल लेना है और इसके अलावा इसके अंदर 3-4 चम्मच मैंने योगर्ट के डालने हैं और ऑलिव ऑयल जाएगा इसके अंदर और इसको फिर मैंने हल्के से बहुत ठंडा पानी नहीं यानी हल्के से कोसे पानी से, बहुत गर्म भी नहीं होना चाहिए, नॉर्मल सा पानी जो है लूक वार्म वाटर उसके साथ मैंने इसे गूँध लेना है। तो ये सूट आर्ट है इस टाइम आपके सामने ये आपको जो स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहे हैं। तो और ये इस टाइम मैंने इन्हें मिक्स कर लिए और इन्हें मैंने हाथों की मदद से बहुत अच्छी सी डो बना लेनी है। अच्छा ये डो मैं 1 रात पहले बना के रखती हूँ, लेकिन अगर आपने जिस दिन पिज़्ज़ा बनाना है उसी टाइम अगर डो बनानी हो 2-3 घंटे पहले तो आप यीस्ट के 1 पैकेट की बजाय 2 शामिल कर लें तो वो भी डो बहुत अच्छी बन जाती है। लेकिन बेस्ट जो परफेक्ट डो ऐसे बनती है कि आप लोग 1 रात पहले से बना के रखें। और ये देखें जी अरहम ने मेरी हेल्प की है, उसने मुझे ये पापरिका तीनों कलर की वो काट दी हैं, प्याज मैंने खुद काटे हैं और मैंने टोमेटो सॉस भी अभी रात को ही प्रिपेयर कर ली है। और जो चिकन मैंने बनाना है सुबह पिज़्ज़े के लिए जो चिकन है मसाला लगा हुआ मैंने जब लेके आती हूँ चिकन फिली तो उसको मैं बारीक काट के मसाला लगा के छोटे-छोटे से पैकेट बना के वो मैं फ्रीज़ कर लेती होती हूँ। तो वो भी मैंने 1 पैकेट निकाल दी है और टून फिश भी वो पीछे आपको नज़र आ रही होगी वो भी मैंने निकाल के ऊपर ले आई हूँ। और ये जी नेक्स्ट डे मॉर्निंग का टाइम है और इसके अलावा अपने पीछे जो सीन गुजरा है मैंने अपनी शर्ट भी आप लोगों को दिखाई है जो रेडी हो गई थी जिसके गले के ऊपर मैंने लेस लगाई है। तो ये इस टाइम मैं मफ़िन समी ने सुबह स्कूल इसने रात बनाए थे, मैं तो बहुत थक गई थी, मैंने अपनी वो शर्ट के ऊपर लेस लगाई, इसके अलावा घर के सारे काम और इसने कहीं अपने टीचर के साथ कोई शर्त लगाई हुई थी और ज़ाहिर है टीचर टीचर होता है और स्टूडेंट स्टूडेंट तो ये कह गया है वो शर्त हार और तो इसकी सज़ा इसे ये मिली है कि इसने ये मफ़िन बना के यानी केक बना के लेके आना है। तो केक बनाने की जो स्टोरी है वो मैं आप लोगों को अगर बताऊँ तो ये लेके आ गया केक तो ख़ैर इसने सोचा कि किंज़ा के पहले इसने तरले किए हैं, किंज़ा ने कहा कि जी नहीं मेरे पास कोई टाइम नहीं है, खुद ही बनाओ और वो कहती है कि इस तरह से तुझे अक्ल आएगी कि तूने टीचर्स के साथ इस तरह बैठन नहीं करना है, उनके साथ शर्तें नहीं लगानी है। तो इन शॉर्ट ये है कि ये जाके फिर कानका से ये रेडीमेड ये जो बक मिशिंग होती है मफ़िन्स की तो ये ले आया था 2 कलर 2 जॉर्टन एक चॉकलेट वाली और एक दूसरी लिली फी की और चला गया था ये ट्रेनिंग पे। और ट्रेनिंग से जब वापस आया है तकरीबन 9:30 बजे आके आराम से इसने नहाया धोया खाना शाना खाया है और बाद में जब इसने बेकिंग शुरू की तो इसके अंदर इसको चाहिए थे अंडे भी इसने डालने थे इस बक मिशन के अंदर लेकिन बाय चांस कभी कभी ऐसे होता है कि घर में अंडे भी नहीं होते हैं तो रात हमारे घर में अंडे नहीं थे पहले इन्होंने डिसाइड किया कि साथ वालों के घर फ़ोन करते हैं। मैंने जो मेरी हमसाई है जो ज़ूरिया से आए हुए हैं उनके घर फ़ोन करने का सोचा तो जब मैंने रात टाइम देखा तो 11:15 का टाइम हो रहा था। फिर मैंने कहा नहीं इस टाइम ज़ाहिर है वो भी उसका हस्बैंड सुबह जॉब पे जाता है तो वो तो सो गए होंगे। तो फिर अब सम्मी साहब को समझ नहीं आ रही थी वो ठुड्डे मार तो कभी चीज़ें उठा के फेंक मैंने तो लाज़मी लेके जाना है। फिर मुझे याद आया कि हमारे सिटी का एक खानका जो है वो रात 12 बजे तक खुला होता है। तो फिर इसने किंज़ा की मिन्नत अल्लाह किया वो फिर इसे साथ ले गई और वहाँ से जाके ये अंडे लेके आए हैं। तो इन शॉर्ट ये है कि इसे ये मफ़िन्स बनाते रात का 1:30 पौने 2 का टाइम हो गया था। मैं तो ख़ैर मैंने सुबह जॉब पे जाना होता है मैं तो जाके आराम से सो गई थी। तकरीबन कह लें कि मैं चली गई थी ऊपर 11 को बजे। तो ये लोग बाद में जाके वो अंडे लेके आए, इसने ये मफ़िन्स वग़ैरह बनाए, किंज़ा भी सो गई उसने भी सुबह जाना था। तो ये सुबह फिर अब ख़ैर वैसे इसने मैंने आज सुबह उठ के देखा है तो बहुत अच्छे बना लिए हुए थे। तो समी का किस्सा हुआ ख़त्म। अब मैं आ जाऊँ अपने पिज़्ज़े की तरफ। तो ये दोपहर का टाइम है और मैं जॉब से वापस आ गई हूँ और अब मैंने पिज़्ज़ा बनाना शुरू किया है। तो बहुत सहूलत हो जाती है अगर ये कटाई वाला काम पहले से ख़त्म हुआ हो ना। अब मेरे लिए इतनी सहूलत थी कि मैंने आते ही फटाफट ये बस इसको बेला है ये जो पेड़े बना के बेला है और ये सॉस वग़ैरह रेडी थी हर चीज़। अब मैंने इसको इसके ऊपर लगा देना है, पिज़्ज़े के ऊपर फैला देना है और फिर बाद में मैंने बेक कर लेना है।
तो 1 किलो डो के से ये इस टाइम मैं आप लोगों को अगर दिखाऊँ कि मैंने क्या-क्या डाला है, तो सबसे पहले मैंने प्याज़ डाले हैं, उसके ऊपर मशरूम डाले हैं और इसके अलावा ये जो बेल पेपर है, पापरिका तीनों कलर की वो डाली है, ओलिवन डाले हैं और चिकन जो मैंने तैयार करके रखा हुआ है वो मैंने डाल के तो ऊपर चीज़ डाल के तो इसे ओवन में रख देना है। आप चाहें अपने टेस्ट के मुताबिक, मैंने तो थोड़ी-सी इसके ऊपर जो क्रश चिली होती है अपनी जो कुटी हुई लाल मिर्च है वो भी छिड़कती हूँ, ऑरिगानो, सोविज़ो वो तो आना ही होता है इसके ऊपर। तो अपने टेस्ट के मुताबिक चाहें तो हरी मिर्चें वगैरह, अदरक वगैरह हर चीज़ डाल सकते हैं। हस्बैंड मेरे को पसंद है, इनको इन फ़ेवरेट है कि अगर ये चीज़ तो ज़ाहिर है शुगर की वजह से ये अपने ऊपर पिज़्ज़े के अपने ऊपर कह रही हूँ, अपने पिज़्ज़े के ऊपर बहुत कम चीज़ डलवाते हैं, लेकिन अदरक और पेपरोनी वगैरह ज़रूर डलवाते हैं। तो 1 किलो आटा जो होता है उससे ये बड़े वाले पिज़्ज़े हमारे मैं बना लेती हूँ, तकरीबन कह लें 5 बड़े वाले बन जाते हैं। तो ये बड़े-बड़े वाले जो होते हैं, और अगर इस तरह के मीडियम साइज़ के ये छोटे वाले पिज़्ज़े बनाएँ तो ये 7-8 भी बन जाते हैं। आपके जितना आपने साइज़ रखना है उस हिसाब से ये बन जाते हैं। हमारे घर में ये 4 बड़े वाले पिज़्ज़ा बने हों, इस तरह की जो फुल ट्रे है 4 अगर बन जाए तो वो काफ़ी होती हैं। दोपहर भी चल जाती है और बच्चे शाम में भी यही खाते हैं और कई दफ़ा तो बच जाती है, नेक्स्ट डे आके भी वो यही खा लेते हैं। तो ये देखें जी, इस स्टेज पे आके बच्चे स्कूल से आ चुके हुए हैं और अरहम माशाल्लाह से आ गया हुआ है, असद अभी नहीं आया है। और ये सॉस भी मैंने बनाई है। सॉस भी मैंने आप लोगों के साथ कई दफ़ा इसकी रेसिपी शेयर की है। मैं लेती होती हूँ ये जो रेमुलारे है वो लेती हूँ जो लिडल का मिलता है, और उसके अंदर मैंने 1-2 चम्मच योगर्ट के डालने हैं, 2 चम्मच भर के सिट्रॉन ज़ाफ़ डालना है, 2-3 लहसुन की तुरियाँ उनको बारीक-बारीक कर लेना है मैंने अच्छी तरह से क्रश, वो डालनी है और शुगर के 1-2 चम्मच डाल के और थोड़ा-सा नमक, तो ये बड़ी ज़बरदस्त पिज़्ज़ा सॉस, knoblauch सॉस बन जाती है। इवन कि हमारे घर में बच्चे अब ये कहते हैं कि मम्मा बाज़ार के पिज़्ज़े से घर का पिज़्ज़ा बेस्ट होता है और ये सॉस भी आप बेस्ट बनाती हैं। तो दोपहर का खाना वगैरह खा के पिज़्ज़ा बना के मैंने किचन की सफाई वगैरह करके तो अब मैं और अरहम हम लोग निकले हैं। लिडल पे जाना था और हमने कॉफलैंड पे जाना है क्योंकि कॉफलैंड की जो बैरबुंग आई है इस हफ्ते की, उस पे ये था कि जो वेंटिलेटर हैं, ये जो पंखे हैं वो आ रहे हैं 15 यूरो में। तो अच्छी अंगे वो ऑफ़र थी, चाहिए घर में, अब गर्मी आ रही है तो पंखे चाहिए, तो वो लेने के लिए अब हम दोनों निकले हैं। तो पहले तो मैंने गाड़ी के अंदर तेल डाल लिया है, टंकन करना था वो कर लिया, और उसके बाद मैं इधर आई हूँ। जो इनके जो गाड़ी के राइफन हैं उनके अंदर मुझे लग रहा था कि हवा थोड़ी कम है, तो मैंने देखा कि वो मैं चेक कर लूँ, तो वो हवा भरने के लिए अब हम लोग आए हुए हैं। तो पहले जहाँ से जिस टंकशले से मैंने टंकन किया था, जिधर से मैं पेट्रोल पंप से तेल डाला था, उधर मैं गई थी, तो उनका जो एयर पंप था वो ख़राब था और काफ़ी देर हम लोग ट्राई करते रहे हैं, तो जो हवा टायर के अंदर थी वो भी बाहर निकल गई और आगे से उसने और भी नहीं पंप की। तो मैं काफ़ी देर उसके साथ खपती रही और उसके बाद फिर हमने डिसाइड किया है कि हम किसी और टंकस्टले पे जाते हैं, और इधर फिर मैं आई हूँ किसी दूसरे जगह पेट्रोल पंप पे। इधर आके हम लोगों ने टायरों में हवा भी भर ली है और ये गाड़ी की इस टाइम में क्लीनिंग कर रही हूँ, स्टॉप सॉगन कर रही हूँ। जो ग्लिट्सा इस सीटों पे चिपका हुआ था पीछे, तो वो मैंने स्टॉप सॉगन कर लिया है। तो ये काम वैसे ज़्यादातर जब सैफ घर में होता था ये वही करता होता था, अब वो होता नहीं है, और वैसे भी वीकेंड पे आता है तो मेरा दिल नहीं मानता कि मैं अब इसे इन कामों पे लगाऊं। एक दिन के लिए बच्चा घर में आया तो रेस्ट करे। गिरा दिया ना। तो पानी वगैरह हम लोगों ने लेके तो वो गाड़ी में रख ली है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा पीछे जो क्लिप्स गुजरे हैं, और अब हम लोग अंदर आए हैं दूसरे हाले में। तो इधर जो अंग बोर्ड थी या जो ऑफ़र है वो आज से नहीं है,
वो जुम्मे वाले दिन से है। जुमेरात का पाया टाक आ गया है और इसलिए फिर वो जुम्मे से गुलटिश है, तो इसलिए फिर अब हमें नहीं मिले, हमें फिर से दोबारा आना पड़ेगा। तो फिर आयन कॉफन तो मैं ज़्यादातर करती होती हूँ, ख़रीदारी जो है वो लिडल से करती हूँ। तो मैंने आराम से कहा कि यहाँ से फिर हम निकलते हैं। तो उसके बाद कॉफलैंड से फिर हम इस टाइम ये जो चीज़ें आप लोगों को नज़र आ रही हैं ये हमने लिडल से ख़रीदी हैं। लिडल से जो थोड़ी बहुत ख़रीदारी करनी थी। आजकल वैसे जो हमारे घर में सबसे ज़्यादा जो मिसिंग चीज़ होती है वो वासा मिलोने होता है, यानी तरबूज। अरहम का वो बहुत फेवरेट है और वो मुझे हर दूसरे दिन लेने जाना पड़ता है। तो बस फिर थोड़ी बहुत चीज़ें जो लेनी थी और बच्चों के लिए पीने की चीज़ें, आइस टी वगैरह ख़त्म थी, वो लेके तो अब हम लोग घर आ गए हैं। तो बस ये थी फिर आज की वीडियो। आई होप कि आप लोग इसे एंजॉय करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। और नेक्स्ट टाइम तक के लिए फिर मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।